जय हो शिव शक्ति की। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महाशिवरात्रि की पूजा घर पर कैसे की जाती है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। और देखिए, जैसा कि नाम है महाशिवरात्रि, महान शिव जी की रात्रि, और रात्रि में तो वैसे 4 पहर की पूजा की जाती है इस दिन। लेकिन अगर आप 4 पहर की पूजा ना भी कर पाएँ तो सुबह और शाम के समय जरूर पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, टोटल आप पर निर्भर करता है कि आप सिर्फ सुबह पूजा करते हैं या शाम को करते हैं या दोनों समय में करते हैं या 4 पहर की पूजा करते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप पूजा करें, लेकिन पूजा जरूर करें, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर विद्यमान सभी शिवलिंगों में विराजमान रहते हैं और इसलिए हमारी पूजा अर्चना जल्दी स्वीकार करते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन शिव शक्ति यानी माता पार्वती और शिव जी का विवाह भी हुआ था। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह या शाम जब भी आप पूजा करें तो नहाकर हम पूजा करेंगे। और पूजा करने के लिए एक हम चौकी लेंगे। चौकी पर हम सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे या लाल रंग का भी आप वस्त्र बिछा सकते हैं। उसके बाद उस पर हम पानी के गंगा जल की थोड़ी सी छींटे दे देंगे और उसके ऊपर भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को भी, उनकी फ़ोटो भी लगा देंगे। आपके पास यदि मूर्ति हो तो उसको भी विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी की पूजा माता पार्वती और गणेश जी के साथ में की जाएगी। तो इस तरह से फूलों का या अक्षत का आसन देखते हुए हम शिव जी की पूरे परिवार की फोटो को यहाँ पर विराजमान करेंगे। चूँकि साल में एक बार की जाने वाली यह पूजा होती है तो यह बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है महाशिवरात्रि की। तो यहाँ पर हम कलश स्थापना करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर थोड़े से चावल रखकर मैंने अष्टदल कमल बनाया हुआ है। आपके पास अगर समय ना हो तो आप चावल की छोटी सी ढेरी के ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। और कलश स्थापना के लिए हमें एक शुभ पात्र का होना चाहिए, जैसे कि आप पीतल का ले सकते हैं या तांबे का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर तांबे का कलश लिया हुआ है और कलश के ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना है और कंठ पर हमें मौली बांधनी है। यहाँ पर मैंने रोली से स्वास्तिक बना लिया है। आप चंदन से भी बना सकते हैं और कलश के कंठ पर मौली धागा बांध लीजिएगा। अब देखिए, शिव जी की पूजा में कुछ हो ना हो, गंगा जल का होना बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी कलश स्थापना में सबसे पहले कलश के अंदर गंगा जल डाला जाता है, फिर उसके बाद शुद्ध जल से इसे भरा जाता है और कलश के अंदर इसके बाद हम डालेंगे 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी। आप हल्दी की गांठ की जगह पर हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं और थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल हमें इसके अंदर डालने हैं। अब लेना है हमें 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते। और आम के, अशोक के पत्ते अगर आपको ना मिल पाए तो आप इसकी जगह पर पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। और पत्तों को हमें रोली या चंदन से टीका लगाना है उस पत्तों पर। और इसके बाद चावलों से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र लेंगे हम। और पूजा में जो भी चावल आप प्रयोग करें, ध्यान रखें टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और कलश के ऊपर इसको रख देंगे। इस तरह से हम कलश को स्थापित कर लेंगे। अब यहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक मैंने लिया हुआ है। मैंने दीपक कलश से स्थापित किया हुआ है। आप चाहें तो दीपक की जगह पर नारियल रखकर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और इसके बाद पूजा का कोई एक साफ पात्र लेंगे। यहाँ पर हम शिव जी की अभिषेक करेंगे। महाशिवरात्रि पर शिव जी का विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। तो यहाँ पर एक बेलपत्र का हमने डंडी को तोड़ दिया है और शिवलिंग को मैंने यहाँ पर लिया। यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास अगर इस तरह से शिवलिंग ना हो तो आप मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भी उसका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, सबके घर में शिवलिंग नहीं होता है। और हमारे शास्त्रों में भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन की बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। और शिवलिंग की या जो जलहारी है या हमें उत्तर दिशा की ओर रखनी है, जिसके लिए मैं इस तरह से बेलपत्र को रखूंगी। और जिस तरफ बेलपत्र की डंडी होगी हमें उसी तरफ जलहारी को रखना है और दक्षिण दिशा की ओर बैठकर हमें पूजा करनी है। मतलब जहाँ जलहारी है उसके पीछे साइड बैठकर हमें पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम शिव जी का जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालेंगे,
फिर उसके बाद शुद्ध जल से उसे भरेंगे और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए हम जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने कच्चे दूध से अभिषेक किया हुआ है। आप चाहें तो पंचामृत को एक साथ मिलाकर या पंचामृत से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी को अलग अलग रखकर, जैसे दूध, दही, चीनी, घी, शक्कर, शहद, इन सब का अलग अलग अभिषेक किया हुआ है। आप चाहें तो एक में कर सकते हैं या चाहे तो अलग अलग भी सभी चीज़ों को लेकर अभिषेक कर सकते हैं। और सभी चीज़ों को लेने के बाद, या आप जैसे कि गंगा जल से अभिषेक पहले आपने करा दिया, फिर कच्चे दूध से अभिषेक आपने करा दिया है, उसके बाद आपको फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराना। मैंने यहाँ पर नहीं कराया हुआ है क्योंकि मेरा पात्र छोटा था तो ये पूरा भर जाता। आप हर एक चीज़, जो वस्तु आप इन पर चढ़ाएंगे, जैसे शहद चढ़ाया तो उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करा दीजिएगा, फिर चीनी चढ़ाई तो उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद वापस से हम शुद्ध जल से फिर अभिषेक करेंगे शिव जी का। और यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास बड़ा पात्र है तो एक बार शिवलिंग को स्थापित कर लीजिएगा, उसके बाद पूजा करते रहिए। और यहाँ जो बेलपत्र है उसे धुलकर आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं, आपका जो पात्र है वह अभिषेक से भर जाता है, तो आप लोटे से या कटोरी की सहायता से उस द्रव्य को निकाल लीजिए और तुलसी जी के गमले को छोड़कर किसी भी पौधे में जल का जो जल पात्र में भरा हुआ है उसको डाल सकते हैं। इसके बाद वापस से बेलपत्र का आसन देते हुए हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे और गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से हम सभी को छीटा देंगे। वस्त्र की भावना से शिव जी को यहाँ पर हमने कलावा अर्पित कर दिया है और जनेऊ भी अर्पित कर दिया है मैंने। और उसके बाद माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दी है। और यहाँ पर अलग अलग फलों की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर मैंने अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है, तो आप जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रथम पूज्य गणेश जी को मैंने पहले पानी की छींटें सबको दे दी हैं, सभी देवी देवताओं को जो यहाँ पर मूर्ति में या आपने जो फोटो रखी है उसमें विराजमान है, सभी को छींटें गंगा जल की दे देंगे। उसके बाद गणेश जी को और माता पार्वती को और कार्तिकेय जी को सबको कलावा रूपी वस्त्र अर्पण कर देंगे। और माता पार्वती को यहाँ पर हम चुन्नी भी चढ़ा देंगे और लाल रंग की, और चंदन से सभी को रोली और चंदन से टीका कर देंगे। शिव जी को हम त्रिकुंड लगा देंगे जो इनको अति प्रिय है, तो यहाँ पर अष्टगंध चंदन से मैंने त्रिकुंड बना दिया है और सभी पर देखिए मैंने टीका कर दिया। सर्वप्रथम मैंने गणेश जी पर टीका किया है रोली चंदन का, और उसके बाद फिर मैंने शंकर जी पर त्रिकुंड बना दिया है। और कहते हैं शिव जी को त्रिकुंड बहुत प्रिय है, आप चाहें तो सफ़ेद चंदन से भी बना सकते हैं। और इसके बाद कार्तिकेय जी और शिव जी, माता पार्वती, फोटो में जितने भी देवी देवता विद्यमान हैं, जैसे कि शिव जी का वाहन नंदी महाराज, माता पार्वती का वाहन सिंह, कार्तिकेय जी का वाहन मयूर और गणपति जी का वाहन मयूर मूसक राज, सभी को हम तिलक करेंगे। और मैंने यहाँ पर इत्र भी चढ़ा दिया है और साथ में माता पार्वती को यहाँ पर मैंने सिंदूर से तिलक कर दिया है, उनको सिंदूर भी लगा दिया है। और उसके बाद देखिए, इसके बाद हम शिव जी को अक्षत अर्पित करेंगे, साथ में सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। अब देखिए, शिव जी की पूजा में 2 चीज़ों का होना बहुत महत्वपूर्ण है, एक गंगा जल और दूसरा बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको चाहे एक ही बेलपत्र मिले, लेकिन बेलपत्र की व्यवस्था आप जरूर करें। वैसे तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन या शिव जी की जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो मंदिर के बाहर हमें सारा सामान आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से बेलपत्र को हमने चंदन से टीका कर लिया है और चिकने साइड से बेलपत्र को टच करते हुए हम शिव जी को इसे अर्पित करेंगे। अब यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, आप कितने बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाना चाहते हैं, 5, 7, 11, 21, 51 या 108। इसके साथ ही यहाँ पर धतूरे का फूल अर्पित कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर गणेश जी और नंदी महाराज को यहाँ पर धूप, जो दुर्वा घास होती है वो अर्पित कर दीजिएगा। मुझे नहीं मिली थी इसलिए मैंने नहीं अर्पित की हुई थी। माता पार्वती को और गणेश जी को यहाँ पर लाल रंग के गुलाब अर्पित कर दीजिएगा, या गुड़हल का फूल आपको मिल जाए तो गुड़हल के पुष्प को आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 या 7 शिव जी पर बेलपत्र अर्पित किए हैं। और शिव जी पर हमें सफ़ेद फूल अर्पित करने हैं,
तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो है माता पार्वती पर लाल गुलाब, गणेश जी पर लाल गुलाब और सभी पर जो है शंकर जी पर, मैंने शिव जी पर जो है सफ़ेद फूल अर्पित किए थे। अभी मैं बेलपत्र चढ़ा दूँ। बेलपत्र पर मैंने पीले चंदन का टीका लगाया हुआ है। आप चाहें तो उस पर जो है आप राम भी लिख सकते हैं पत्तियों पर और चढ़ा सकते हैं, इसका भी बहुत महत्व होता है। और इधर मैंने धतूरा भी चढ़ा दिया है और शिव जी को सफ़ेद रंग धतूरा चढ़ा दिया है। और इधर देखिए मैंने इधर मुझे आग का फूल मिल गया था, मतलब कि मदार का फूल मिल गया था, तो मैंने उसको भी चढ़ा दिया है। और जो है इधर मुझे भांग मिल गई थी तो मैंने भांग को भी चढ़ा दिया। जितने भी सामान शिव जी पर चढ़ाते हैं वो अगर मिल जाए आपको आसानी से तो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए मैंने यहाँ पर गणेश जी पर सर्वप्रथम और कार्तिकेय जी हो गए, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, इन सब पर जो है माता पार्वती पर लाल गुलाब, गणेश जी पर लाल गुलाब या गुड़हल जो भी आपको मिल जाए वो आसानी से आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद कलश पर मैंने फूल चढ़ा दिए थे और शंकर जी पर सफ़ेद फूल मैंने चढ़ाए थे। अगर आपको सफ़ेद फूल ना मिले तो आप गेंदे के पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। और गणपति जी, माता पार्वती, कार्तिक जी सभी को हम जो है तिलक कर लगाएंगे। और जो है इसके बाद जो है फिर हम अमीर लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे, क्योंकि फाल्गुन का महीना चल रहा है। तो महाशिवरात्रि पर सभी देवी देवता जो यहाँ मूर्ति में विराजमान है या आपने जो फोटो रखी है उसमें विराजमान है, सभी को जो है फूल में मिले हुए फूल से जो है उस गुलाल को लेके फूल पे और फिर सभी के ऊपर चढ़ा देंगे, शिवलिंग पर भी चढ़ा देंगे। और आपको अगर अबीर मिल जाए तो उसको भी चढ़ा लीजिएगा, वो ग्लिटर टाइप की होती है। और सभी भी शॉप में जो है पूजा पाठ की जो शॉप होती हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। शिव जी की पूजा में अबीर का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगर आपको सम्मी का पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप सम्मी का पत्ता भी इस पर चढ़ा दीजिएगा। चाहे तो एक पत्ता ही आप अर्पित करें। ऐसा माना गया है कि एक सम्मी का पत्ता अर्पित करने से 1000 बेल पत्र अर्पित करने जितना पुण्य फलदायी होता है। आप देखिए आज के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए आप माता पार्वती को कुछ श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकती हैं या फिर 1-2 वस्तु भी अर्पित करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अब देखिए महाशिवरात्रि के पर्व पर बेर का विशेष भोग महादेव पर लगाया जाता है। तो अगर आपको बेर का भोग मिल जाए तो बेर मिल जाए तो आप उसका भोग भी लगा दीजिएगा। और ऋतुफल का जो भोग होता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर बेर का भोग ज़रूर जो है आज शिवरात्रि के दिन ज़रूर लगाइएगा। साथ में जो भी ऋतुफल हो वो भी अर्पित कर दीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने जो है बताशे का भोग भी लगाया। महाशिवरात्रि पर फलाहारी ही भोग अर्पित किया जाता है और फलाहारी ही सेवन किया जाता है, अन्न न खाया जाता है और ना ही भोग में अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर जल का भी भोग मैंने रख दिया है। साथ में मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर मैंने लौंग और इलायची रख दी है। आप चाहें तो मीठा पान या पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, बतासा रखकर भी अर्पित कर सकते हैं। अब एक शुद्ध जल का लोटा हमें लेना है। सीधे हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर महाशिवरात्रि की व्रत कथा को हम पढ़ेंगे या सुनेंगे और कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प या अक्षत को इस जल के लोटे में डाल देंगे। और देखिए सुबह अगर आप यह पूजा करते हैं तो इस जल के लोटे को सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे और शाम के समय अगर करते हैं तो चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे। और साथ में पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे। और इसके बाद धूप और दीप से प्रेम पूर्वक गणपति जी की, माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की, कार्तिकेय जी की, संपूर्ण परिवार की आरती उतारेंगे। और यहाँ पर मैं कपूर से आरती करूँगी, आप नॉर्मल दिए से भी आरती कर सकते हैं। और देखिए प्रदोष काल का पूजन आप जरूर करें, क्योंकि यह वह समय होता है जब भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही प्रसन्न अवस्था में होते हैं। और आरती के बाद जल घुमाकर पूजा का और आरती का आचमन और शुद्धिकरण करें। हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस तरह से महाशिवरात्रि की पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। और अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो उसका भी समय आप नोट कर सकते हैं। पहले पहर की पूजा शाम 6:11 से रात्रि 9:23 तक, दूसरे पहर की पूजा रात्रि 9:23 से लेकर 16 फरवरी को
12:35 तक और तीसरे पहर की पूजा 16 फरवरी से 12:35 से लेकर सुबह के 3:47 तक और चौथे पहर की पूजा का जो समय है वो 16 फरवरी को सुबह 3:47 से लेकर के सुबह 6:57 तक है। तो उम्मीद करती हूँ महाशिवरात्रि पूजा विधि की यह वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आए, वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।